झारखंड से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको एक बार बता दें कि साल 2018 में राहुल गांधी ने अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। आपको जानकारी दे दें कि अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राहुल की याचिका को खारिज कर दिया है। अब इस मामले में राहुल के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलेगा। राहुल गांधी ने एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 2018 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे आहत होकर मेरे मुवक्किल नवीन झा, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, उन्होंने शिकायतवाद व्यवहार न्यायालय रांची में दाखिल किया था। उसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया, सम्मन इशू किया। उस आदेश को चुनौती देते हुए क्वॉशिंग याचिका हाईकोर्ट में दाखिल किया गया 2018 में राहुल जी की तरफ से। आज जजमेंट आ चुका है, उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। अब ट्रायल चलेगा, सम्मन इशू होगा, उनको आना होगा। अब उनके पास दो ऑप्शन है। अब तो जानते हैं कि अपील का ऑप्शन तो रहता ही है। वो चाहे तो अपील में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं या ट्रायल में भाग भी ले सकते हैं। सर, उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने ये कहा था कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता और कांग्रेस जन किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी में हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, लोगों को दिग्भ्रमित करती है, आदि आदि बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, जो आज भी यूट्यूब पे अपलोड है। अब इसी से आहत होकर और उस वक्त अमित शाह जी के ऊपर कोई भी आपराधिक मामला पूरे देश भर में लंबित नहीं था। जो भी थे उससे न्यायालय ने उनको बरी कर दिया था। ऐसे स्थिति में उनका बयान ना ही आपत्तिजनक थी बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी था। क्या सांसदी होने के बाद अभी गवाही होगी, गवाही के बाद जजमेंट। इसमें मुश्किल से हमको लगता है कि साल 1.5 साल तो लग ही जाता है, मिनिमम 1 साल तो लग ही जाएगा। अगर ये प्रमाणित हो जाता है न्यायालय, इसमें क्या है कि मिनिमम 1 साल, अधिकतम 2 साल। अब सजा मिनिमम में आता है कि अधिकतम मैक्सिमम में आता है। अगर मैक्सिमम में अगर 2 साल का आ गया तब संसदीय सदस्यता खतरे में पड़ सकता है। अगर 2 साल से कम हुआ तब तो फिर जानते हैं कि उसमें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी चंदन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। चंदन, राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और राहुल की याचिका को खारिज कर दिया है। बिल्कुल, अमित शाह से जुड़े विवादित टिप्पणी के मामले में निचली अदालत में जो ट्रायल की याचिका चल रही थी, उसी के खिलाफ राहुल गांधी के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में मामला दायर किया था और निचली अदालत में जो ट्रायल चल रही थी, जो कार्रवाई हो रही थी, उसको खारिज करने की मांग की थी और उस मामले में हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित था। हालांकि आज जो फैसला हाईकोर्ट से आया है उस मामले में राहुल गांधी के लिए झटका कहा जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब इस मामले में निचली अदालत में ट्रायल चलेगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं चंदन कि यहाँ पर राहुल गांधी की मुश्किलें खत्म होने वाली नहीं हैं और भी बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, जिस तरह से विवादित टिप्पणी से जुड़े मामले में मामला न्यायालय में निचली अदालत में है और वहाँ पे ट्रायल चलने की बात आ रही थी, तो इसी मामले को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और उनकी तरफ से इस निचली अदालत की कार्रवाई को खारिज करने की मांग की गई थी। लेकिन हाईकोर्ट से राहत नहीं मिला है, तो स्वाभाविक तौर पे कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं होने वाली है और इसे एक झटका के तौर पे राहुल गांधी के लिए देखा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस पूरे खबर पर झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता विनोद साहू हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सर देखिए, बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा और कोर्ट ने अब फैसला सुना दिया है और राहुल की याचिका को खारिज कर दिया है। क्या कुछ पूरी जानकारी से लेकर? जी हाँ, आज उनके राहुल गांधी जी एक मामले में ये क्वेश्चन याचिका दाखिल किया गया था ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट में, जिनकी याचिका खारिज हो गई है जी।
और इन्होंने जब राहुल गांधी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी थे, इन्होंने एक गलत टिप्पणी किया था अमित शाह जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। उससे आहत होकर मेरे मुवक्किल नवीन झा ने शिकायतवाद दाखिल किया था यहाँ सिविल कोर्ट रांची में। न्यायालय ने कॉग्निजेंस में संज्ञान लिया, उसको नोटिस किया। उसी आदेश को इन्होंने क्वॉशिंग याचिका के तहत 482 में चैलेंज किया था हाईकोर्ट में 2018 में, जिस पर 16 फरवरी को बहस पूरी हो गई थी। जजमेंट रिजर्व था। आज नेट पर जजमेंट अपलोड हो गया है और उनकी याचिका खारिज हो गई है। ये पूरी याचिका क्या थी? याचिका ये थी कि कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था 2018 में नई दिल्ली में। उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राहुल जी ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक बयान दिया था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। कांग्रेस जन किसी हत्यारा को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी में हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठी लोगों की पार्टी है, आदि आदि उन्होंने बयान दिया था। इसी से आहत होकर भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता नवीन झा, जो मेरे मुवक्किल है, उन्होंने शिकायतवाद दाखिल किया था व्यवहार न्यायालय में। इस पर न्यायालय ने 500 में संज्ञान ले लिया और उनको सम्मन इशू किया। उसी के खिलाफ क्वॉशिंग याचिका 2018 में राहुल गांधी जी ने दाखिल किया था। बिल्कुल विनोद जी, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर? अभी क्या है कि वहाँ ट्रायल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में ट्रायल चलेगा, फिर से सम्मन इशू होगा। सम्मन इशू किया जाए कि वो सहित यहाँ पर प्रक्रिया में भाग ले। अब यहाँ से सम्मन इशू होने की प्रक्रिया होगी न्यायालय से। जो भी वहाँ पर निर्धारित तिथि है, उस निर्धारित तिथि को ये आदेश कोर्ट जारी करेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।